रवांडा की राजधानी किगाली में एविएशन अफ्रीका 2025 समिट के दौरान सफल प्रदर्शन हुआ। अब रवांडा भी उन देशों में शामिल हो गया है जो इलेक्ट्रिक सेल्फ फ्लाइंग एयर टैक्सी का परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें चीन, जर्मनी, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसराइल और संयुक्त राज्य शामिल हैं। उन्होंने अफ्रीका से कहा था, इंतजार करो, देखो, पीछा करो और तकनीक केवल तब उपभोग करो जब दुनिया के असली इनोवेटर काम खत्म कर लें। लेकिन किगाली की एक सुबह रवांडा ने उस स्क्रिप्ट को चिथड़े चिथड़े कर दिया। एक सेल्फ फ्लाइंग पैसेंजर ड्रोन अफ्रीकी आसमान में उठा, न दुबई में न पेरिस में, बल्कि अफ्रीका के दिल में। यह केवल एक उड़ान नहीं थी, यह उन सभी कथाओं के चेहरे पर तमाचा था जिन्होंने अफ्रीका को देर से आने वाला, निर्भर और अक्षम बताया था। 3 सितंबर 2025 को किगाली का आसमान केवल नीला नहीं था, वह फिर से लिखा गया था। आवाज न तो किसी जेट इंजन की बाहरी करने वाली गड़गड़ाहट थी, न किसी हेलीकॉप्टर की भनभनाहट। यह एक हल्की इलेक्ट्रिक गुनगुनाहट थी, ऐसी ध्वनि जो एक नए अध्याय की घोषणा करती है, न कि पुराने की प्रतिध्वनि। जमीन से उठ रहा था ईहैंग EH-216S, एक सेल्फ फ्लाइंग पैसेंजर ड्रोन। न कोई पायलट कंट्रोल में, न कॉकपिट भरा हुआ उपकरणों से। केवल 2 सीटें, यात्री बंधे हुए और एक स्वचालित दिमाग जो वही कर रहा था जिसे करने की हिम्मत केवल गिने चुने देशों ने की है। ड्रोन 100 मीटर तक सहजता से उठा, जैसे कह रहा हो, इस पल को याद रखो। अफ्रीका के लिए यह केवल एक मशीन का हवा में उठना नहीं था, बल्कि एक पूरे महाद्वीप का उठना था। नीचे जमीन पर दर्शक, अधिकारी और नागरिक केवल एक परीक्षण उड़ान नहीं देख रहे थे, वे इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते देख रहे थे। अफ्रीका की पहली सार्वजनिक पैसेंजर ड्रोन उड़ान। समय जानबूझकर चुना गया था। अफ्रीका एविएशन समिट 2025 के दिन रवांडा ने इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया। प्रतिनिधि, पत्रकार और निवेशक जो सामान्य कॉन्फ्रेंस की बातें सुनने आए थे, वे भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। यह एक साहसी कदम था, एक घोषणा कि अफ्रीका अब केवल वैश्विक एविएशन की पृष्ठभूमि का संगीत नहीं बजाएगा, वह खुद ऑर्केस्ट्रा का संचालन करेगा। दशकों तक अफ्रीकी आसमान की कहानियां त्रासदी या निर्भरता से भरी रही हैं। एयरलाइंस संघर्ष करती रहीं। पुराने जहाज, पश्चिमी कंपनियां अफ्रीका को अपने इस्तेमाल किए हुए जहाज थमा देती थीं। वह कथा उसी क्षण टूट गई जब EH-216S जमीन से उठा। अब अफ्रीका केवल सेकंड हैंड एविएशन का खरीदार नहीं रहा, वह एविएशन के सबसे साहसी प्रयोग का मंच बन गया। संदेह करने वालों के लिए इस पल की सबसे कड़वी बात थी उसकी स्पष्टता। जो बहाने दिए जाते थे कि अफ्रीका तैयार नहीं है, बहुत अस्थिर है या बहुत गरीब है, सब उसी पल ढह गए। किगाली न केवल तैयार था बल्कि आगे था, पश्चिमी शहरों से आगे जो अब भी कागजी काम में उलझे हैं, यूरोपीय नियामकों से आगे जो अब भी सुरक्षा पर बहस कर रहे हैं, अमेरिकी दिग्गजों से आगे जो अपने ही बदलाव के डर से पंगु हैं। और जब बाकी बहस कर रहे थे, रवांडा ने काम किया। यह केवल तकनीक का प्रतीक नहीं था, बल्कि मानसिकता का भी। आम अफ्रीकी जो ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे थे, उनके लिए यह ड्रोन या एविएशन की तकनीकी भाषा का विषय नहीं था, यह गर्व का विषय था। यह उस महाद्वीप को देखना था जिसे अक्सर पिछड़ा करार दिया जाता है, अब उस मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए जहां दुनिया के ज्यादातर देश पहुंचे ही नहीं हैं। पहली बार अफ्रीका को दया या उपदेश नहीं मिल रहा था, उसे ईर्ष्या मिल रही थी, और वह ईर्ष्या जलाती है। प्रतिक्रियाएं तेजी से आईं। एविएशन विशेषज्ञों ने माना यह अप्रत्याशित था। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे प्रतीकात्मक कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक मायने रखते हैं, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां धारणा ही निवेश और विश्वास को आकार देती है। रवांडा ने केवल एक ड्रोन नहीं दिखाया, उसने एक मानसिकता दिखाई कि अफ्रीका को नवाचार के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। यह उड़ान केवल यात्रियों के सफर के बारे में नहीं थी, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक छत को तोड़ने के बारे में थी जो अफ्रीका पर थोप दी गई थी। जैसे ही ड्रोन सहजता से वापस जमीन पर उतरा, तालियां केवल रवांडा के लिए नहीं थीं, वे पूरे अफ्रीका की आमद के लिए थीं। लेकिन तालियों के बीच एक बड़ा सवाल गूंज रहा था, कैसे यह छोटा सा देश, जिसकी जमीन कुछ अफ्रीकी प्रांतों से भी छोटी है, इतना बड़ा काम कर गया? इसका उत्तर किस्मत या संयोग नहीं है, यह एक निर्दय रणनीति है। रवांडा ने अपने छोटेपन को वैश्विक स्तर पर गूंजते झटकों में बदलने की कला सीख ली है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर आकार को शक्ति से जोड़ा गया है। बड़ी आबादी, विशाल क्षेत्रफल और भरे हुए खजाने ही प्रभाव के प्रतीक माने गए हैं। लेकिन रवांडा ने इस फॉर्मूले को ठुकरा दिया। उसने प्लेबुक फिर से लिखी। केवल 13 मिलियन लोगों और जमीन के छोटे टुकड़े के बावजूद रवांडा पैमाने से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन उसने पैमाने की जगह सटीकता चुनी। उसने सबसे पहले कदम उठाने की रणनीति बनाई, चाहे मंच कितना भी बड़ा क्यों न हो। ड्रोन उड़ान को उसी नज़र से देखिए
जब पश्चिम असीमित नियमों में डूबा हुआ है और बड़े अफ्रीकी देश भारी भरकम नौकरशाही से जूझ रहे हैं, रवांडा सर्जिकल तेजी से आगे बढ़ता है। वह खुद को महाद्वीप की प्रयोगशाला की तरह पेश करता है, इतना छोटा कि परीक्षण कर सके, इतना साहसी कि लागू कर सके, और इतना समझदार कि इसे विस्तार दे सके। किगाली के लिए नवाचार सजावट नहीं है, यह अस्तित्व का इंजन है। यह नया नहीं है, रवांडा सालों से यह खेल खेल रहा है। उसने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र को चौंका दिया था जब उसने पूरे देश में मेडिकल सप्लाई ड्रोन डिलीवरी शुरू की। आलोचक रवांडा की रणनीति को बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत चमकीला कहते हैं, लेकिन ड्रोन उड़ान उन्हें चुप करा देती है। यह कोई दिखावा नहीं है, यह तकनीक को हथियार बनाकर प्रभाव जमाने की रणनीति है। और यही कारण है कि रवांडा का छोटापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका हथियार है। यही उसे चुस्ती देता है। वह जोखिम उठाने की क्षमता देता है जो बड़े और धीमे देश नहीं उठा सकते। दुनिया अब भी रवांडा को छोटा कह सकती है, लेकिन उसका हर कदम उसके प्रभाव को बड़ा कर रहा है। हर साहसी प्रयोग के साथ किगाली अपनी सीमित भौगोलिकता को असीम संभावनाओं में बदल देता है। और इस ड्रोन उड़ान के साथ रवांडा ने एक बार फिर दिखा दिया कि जिन देशों को मिनोज कहा जाता है वही दुनिया का क्रम बदलने वाले शार्क बन सकते हैं। लेकिन केवल रणनीति से पैसेंजर ड्रोन आसमान में नहीं उड़ते, दृष्टि को सहयोगी चाहिए, और रवांडा ने अपने साझेदार भी उतनी ही सटीकता से चुने। तो सवाल यह है कि किगाली के साथ इस छलांग में कौन खड़ा था, और यह साझेदारी अफ्रीका के लिए क्या मायने रखती है। रवांडा की ऐतिहासिक उड़ान अकेले में नहीं बनी, यह एक गठबंधन से बनी जिसने अफ्रीका के आसमान में शक्ति का संतुलन बदल दिया। EH-216S की सुंदर उड़ान के पीछे दो महत्वपूर्ण साझेदार थे, चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन यानी CRBC और EHang, जो स्वचालित हवाई गतिशीलता का वैश्विक अग्रणी है। किगाली की राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इन तीनों ने मिलकर एक त्रिकोण बनाया, दृष्टि, इंजीनियरिंग और तकनीक का, जिसे पश्चिमी राजधानियां देख नहीं पाईं और अब अनदेखा नहीं कर सकती। CRBC की उपस्थिति रवांडा में केवल निर्माण अनुबंधों से कहीं अधिक है। दशकों से यह चीनी इंजीनियरिंग दिग्गज अफ्रीका में सड़कें, बंदरगाह और पुल बना रहा है, लेकिन यहाँ उसकी भूमिका नाटकीय रूप से बदली। उसने डामर और कंक्रीट नहीं बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था की नींव रखी, लैंडिंग पैड, चार्जिंग नेटवर्क और वह बुनियादी ढांचा जिसकी उन्नत हवाई गतिशीलता को जरूरत है। फिर है EHang, जिसे पश्चिम में अक्सर प्रयोगात्मक कहकर खारिज किया जाता है, लेकिन जो पहले से चीन, संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व के हिस्सों में उड़ रहा है। EH-216S कोई हैंगर में धूल नहीं खा रहा। यह मशीन परखी जा चुकी है, सुधारी जा चुकी है और शहरी परिवहन को बदलने के लिए तैयार है। EHang ने रवांडा को अफ्रीका की पहली उड़ान का मंच चुनकर केवल तकनीक नहीं दिखाई, उसने पक्ष चुना। उसने इशारा किया कि अब यूरोप या संयुक्त राज्य नहीं, बल्कि अफ्रीका अगला मंच होगा जहां स्वचालित एविएशन जमेगा। इस गठबंधन की ताकत यह है कि यह दान नहीं है। रवांडा कोई निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, वह सक्रिय वास्तुकार है। वह नियामक ढांचा तैयार कर रहा है, कानूनी माहौल बना रहा है और यह तय कर रहा है कि यह तकनीकें उसके शहरों में कैसे जुड़ेंगी। किगाली यह सुनिश्चित कर रहा है कि अफ्रीका केवल विदेशी आविष्कारों का शोरूम न बने, बल्कि भविष्य का सह मालिक बने। यही सूक्ष्म लेकिन अहम अंतर इसे पश्चिम की पुरानी सहायता आधारित सोच से अलग करता है। CRBC के लिए रवांडा यह दिखाने का द्वार है कि चीनी इंजीनियरिंग केवल पुल और सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, यह एक नए एविएशन इकोनॉमी का ढांचा भी बना सकता है। EHang के लिए रवांडा यह साबित करता है कि उसका स्वचालित गतिशीलता का सपना केवल एशियाई महानगरों तक सीमित नहीं है, यह अफ्रीकी राजधानियों में भी पनप सकता है। और रवांडा के लिए दोनों साझेदार लेवरेज के औजार हैं, एक अवसर जिससे वह खुद को महाद्वीपों को जोड़ने वाले तकनीकी धुरी के केंद्र में स्थापित कर सके। पश्चिमी विश्लेषक इसे चीन के अफ्रीका में प्रभाव विस्तार के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन असली कहानी यह है कि यह चीन का विस्तार नहीं है, यह अफ्रीका का चयन है। किगाली ने वॉशिंगटन या ब्रसेल्स का इंतजार नहीं किया कि वे उसे पुराने मॉडल की मशीनें पार्टनरशिप के नाम पर थमाईं। उसने वहां हाथ मिलाया जहां महत्वाकांक्षा उसकी महत्वाकांक्षा से मेल खाती थी। ऐसा करते हुए उसने एक ऐसा गठबंधन गढ़ा जो तकनीक जितना ही संप्रभुता का भी है। प्रतीकवाद इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। जब पश्चिम यह बहस कर रहा है कि अफ्रीका नवाचार के लिए तैयार है या नहीं, अफ्रीका पहले से उन लोगों के साथ बना रहा है जो उसे सक्षम मानते हैं। जब यूरोप नियमों की चिंता में उलझा हुआ है, किगाली अपने नियम खुद लिख रहा है। यह एक बदलाव है जो केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात के बारे में है कि अफ्रीका अपनी कहानी खुद लिख रहा है। यह केवल ड्रोन नहीं है, यह संप्रभुता है। यह केवल एविएशन नहीं है, यह पहचान है।
लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें रवांडा के गहरे खेल को देखना होगा। किगाली जानता है कि हर तकनीकी छलांग को केवल घरेलू जीत के रूप में नहीं, बल्कि कूटनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब नेता वैश्विक मंचों पर जाते हैं, वे केवल देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे एक मॉडल बेचते हैं। सोचिए, अब जब निवेशक अफ्रीका में एविएशन की संभावनाओं की बात करेंगे, क्या वे केवल जोहान्सबर्ग या लागोस का नाम लेंगे? नहीं, वे किगाली का नाम भी लेंगे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। रवांडा ने खुद को उस नक्शे पर रख दिया है जहां पहले कोई नहीं सोचता था। और यह कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, यह एक पैटर्न है। हर बार रवांडा सबसे पहले कदम उठाता है, चाहे वह ड्रोन डिलीवरी हो, पर्यावरण नीति हो, या अब पैसेंजर ड्रोन उड़ान, वह अपने आकार से कहीं बड़े स्तर पर असर डालता है। आलोचक कह सकते हैं कि यह केवल दिखावा है, लेकिन जो लोग असली राजनीति समझते हैं, वे जानते हैं कि प्रतीकात्मक शक्ति भी वास्तविक शक्ति है। एक झंडा किसी धरती का टुकड़ा नहीं है, लेकिन जब वह लहराता है तो राष्ट्रों को झुकाता है। रवांडा वही कर रहा है, वह झंडा गाड़ रहा है आसमान में। तो आगे क्या? क्या यह उड़ान केवल एक बार की घटना थी, या यह अफ्रीका में नई हवाई अर्थव्यवस्था की नींव है? संकेत साफ हैं। किगाली केवल शो नहीं कर रहा, वह ढांचा बना रहा है। लैंडिंग पैड्स, चार्जिंग नेटवर्क, कानूनी फ्रेमवर्क, यह वह नींव है जिस पर एक पूरा उद्योग खड़ा हो सकता है। और जब वह उद्योग खड़ा होगा, रवांडा उसका केंद्र होगा। यह केवल उड़ान का सवाल नहीं है, यह उड़ान को प्रणाली में बदलने का सवाल है। और जब आप इसे व्यापक संदर्भ में देखते हैं, तो यह केवल तकनीक की कहानी नहीं है, यह भू राजनीति की कहानी है। क्योंकि हर बार अफ्रीका बिना पश्चिम की अनुमति के एक बड़ा कदम उठाता है, वह वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देता है। यह याद दिलाता है कि नवाचार केवल अमीरों का अधिकार नहीं है, यह किसी भी राष्ट्र का अधिकार है जो साहस रखता है। और रवांडा ने दिखा दिया कि साहस आबादी से नहीं आता, वह साहस संसाधनों से नहीं आता, वह साहस दृष्टि से आता है। आज एक छोटा सा देश 13 मिलियन लोगों वाला पूरी दुनिया को बता रहा है, अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। और यही असली संदेश है। रवांडा ने केवल आसमान को फिर से नहीं लिखा, उसने अफ्रीका की भूमिका को फिर से लिखा है। अब महाद्वीप दर्शक नहीं रहेगा, वह खिलाड़ी होगा, वह अग्रणी होगा। और जैसे ही दुनिया किगाली की उस शांत इलेक्ट्रिक गुनगुनाहट को सुनेगी, उसे याद आएगा, भविष्य की ध्वनि कभी कभी सबसे धीमी होती है। स्टोरी विद तंजारुल।